ये एक बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों की चुनौती अपने पुराने संस्कारों को रखना, अपने पुराने कुटुंबों को बचा के रखना, भारतीय सभ्यता की जो अच्छी संस्कृति है, अच्छी बातें उन्हें याद रखते हुए आगे की ओर, तकनीक की ओर और तकनीकी से आगे के विश्व पे राज्य करने का, दोनों ही बातों में सामंजस्य मिलाकर आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, वो इस काम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज हमें तकनीक पे भी काम करना है। आज हमें जो हमारी नई तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, ब्लॉकचेन और अब तो क्रिप्टो करेंसी पे भी काफी काम हो रहा है, उनको देखते हुए इस देश को आगे प्रोडक्शन और चीज़ों में भी बढ़ाना है। और साथ साथ हमें यह भी संकल्प लेना है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, खासकर परिवार को लेकर, वो भी बची रहे और उसमें भी सामंजस्य मौजूद हो। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रश्मि गोरे जी और कटियार मैम, वो लोग मिशन शक्ति पे काफ़ी कार्यक्रम कर रही हैं। हम लोगों ने अपनी मिशन शक्ति के कार्यक्रम को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। हमारी चांसलर मैडम हमेशा कहती रहती हैं कि बच्चियों को और बेटियों को केवल यही नहीं करना है कि भाई पढ़ाई करना है, बल्कि उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको उनके एनीमिक का टेस्ट करना है, साथ साथ उनको जो भारतीय मनीषा में गर्भ संस्कार के प्रोग्राम है, गर्भ संस्कार के कोर्सेज हैं, और कैसे देश और समाज का वो अच्छा काम कर सके, इसके लिए भी उनको हमेशा जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय में उस मिशन पर भी बहुत सारा काम करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना है, NSS के कार्यक्रम में हमारे KN मिश्रा साहब ने अगले 3 महीने जो है NSS में केवल मिशन शक्ति के ऊपर कार्यक्रम करने की बात कही है, और मिशन शक्ति पे हम लोग आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के अवसर पे हमारी कोशिश है कि हम अपनी जो मातृशक्ति है, बेटियां हैं, भारत देश में जो STEM कहते हैं इसको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, उस पर बहुत कम बेटियां जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का पहले मैं वाइस चांसलर रहा, उसमें भी मैंने देखा कि बेटियों की संख्या कम है, बढ़ रही है लेकिन धीमे धीमे बढ़ रही है। तो मैं इसमें और भी आह्वान करूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भी मदद करें, और अगर 9-10 से हम लोग सचमुच विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो हमें तकनीकी, गणित और साइंस पे अपने को रूल करना पड़ेगा, और उसमें बेटियों की संख्या जो कम है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे कि आप सब लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इनमें आगे बढ़ें। वैसे भी इस देश की मनीषा में लीलावती और इससे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, और बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट भी बेटियों के रूप में निकले। हाल में हम लोगों ने ये भी कोशिश करी है कि हम लोग जो है इस तरह की चेयर्स एस्टैब्लिश करें जो भी पीछे की मातृशक्ति है उसके ऊपर। इसी के साथ मैं बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आपकी बहुत सारी आगे जो है वो कार्यक्रम की प्रस्तुति है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया है, और ये कार्यक्रम केवल आज तक नहीं रहना चाहिए। अभी अंशु जी से हमारी बहुत बात हुई थी, और हम लोग कई ऐप्स जारी करने के लिए कह रहे हैं, कई हम लोगों ने पोस्टर्स कंपटीशन किए हैं, और हम लोग आप लोगों के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। आप लोगों में से इनोवेशंस का समय है, और अगर किसी भी के पास कोई भी इनोवेशन और कोई भी आइडियाज है तो हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे विश्वविद्यालय में उसको इंक्यूबेट करें, और उसके लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है वो विश्वविद्यालय सहर्ष रूप से उस स्टूडेंट को देगा। वैसे तो मैंने अभी सभी स्टूडेंट से बात करने के लिए जा रहा हूँ, सभी विभागों में, पर अगर कोई आइडिया है
जो देश को चेंज कर सकती है, विश्वविद्यालय को चेंज कर सकती है, समाज को चेंज कर सकती है, कानपुर को चेंज कर सकती है, तो आप जरूर लाएं और आगे ABVP के साथ मिलकर उनकी आइडियाज, कैरियर प्लानिंग और प्लेसमेंट्स में हम लोग काम करने का हम लोगों ने मन बनाया है और हम लोग उस कार्यक्रम को भी करेंगे। अंत में रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम हो और हम सुभद्रा कुमारी चौहान की उस कविता को नया याद रखें तो मुझे लगता है कि कुछ जाती होगी, इसलिए उस कविता के अंतिम पद जो आप लोगों ने पढ़े